अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। एसी सर्विस करवाना था जी। कर देते हैं जी। जनाब कितने पैसे लेंगे? 3000 फिक्स रेट है मेरा। 3000 कुछ ज्यादा नहीं है जनाब, कुछ कम कर लेते। इसीलिए मैंने आपको पहले फिक्स रेट बताया, इससे कम नहीं होंगे। मेरे पास 22 का टाइम नहीं है, करवाना है तो बता दें, नहीं तो आप जा सकते हैं। ठीक है भाई साहब, चले आ जाए। ले जनाब, आपका एसी ऑन कर दिया है, कंप्रेसर भी चल रहा है और कूलिंग भी कर रहा है एसी। अच्छा जनाब, अभी 1 साल तो निकाल जाएगा ना? भाईजान मैं आपका एसी ठीक करने आया हूँ, कहीं साल के इंश्योरेंस नहीं करने आया। इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कभी भी खराब हो सकती है। भाई साहब मैंने तो आपसे सिर्फ आर्जी बात की थी कि साल चल जाएगा, आप तो मेरे से लड़ने ही लग गए हो। समझदार आदमी है आप, ऐसे किसी बिजी बंदे का टाइम जाया नहीं करते। भाईजान 3000 सर्विस का हो गया, 5000 गैस का हो गया, आप मेरे पैसे दे, मैं जाऊं। जनाब मैंने सिर्फ आपको सर्विस का बोला था, गैस भी डाल दिया आपने इसमें, कुछ समझ नहीं आई। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि गैस भरने के लिए आपसे पूछूं कि गैस भरनी है या नहीं भरनी। एसी में गैस कम थी, सर्विस करवा लेते फिर भी ये कूलिंग ना करता, इसलिए मैंने गैस फुल कर दी है। टाइम नहीं है, जल्दी दे पैसे मेरे, मैं जाऊं। ये ले भाईजान। इसी कूलिंग तो ठीक कर रहा है अब, लेकिन इसके रवैये ने मेरे सीने पे आग लगा दी है। अजीब कारीगर था, तमीज ही नहीं है इसे बोलने की। बेटा ये काम छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। इतनी सख्त गर्मियाँ आ गई हैं, तुमने अपना एसी तो ठीक करा लिया, मेरा एसी भी ठीक करा दो। इतनी गर्मी है, मुझसे नहीं रहा जा रहा। अच्छा अबू, करवा देता हूँ। आखिर क्यों बेटा, आप उसी कारीगर को बुला लो जिससे आपने अपना एसी ठीक कराया है। अपने गांव वाला कारीगर अच्छा नहीं है, बड़ा बदतमीज है। मैं शहर जाऊंगा, वहां से कारीगर लेके आऊंगा, उससे करवा देता हूँ। ठीक है, अब मैं तुझे क्या कह सकता हूँ, लेकिन करा दियो, आज ही करा दियो बस। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। भैया एसी सर्विस करवाना था। जी बैठे हैं, आप कर देंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा भैया कितने पैसे लेंगे आप? वैसे तो 2500 रुपये सर्विस चल रही है, आप बता दें आप कितने दे देंगे। ठीक है, देख लें आपको कितने मुनासिब लगते हैं। आप जैसे लोग ही तो हमारे रिस्क का जरिया हैं, आप ऐसे करिएगा, सिर्फ 2000 रुपये दे दीजिएगा। अब ठीक है? ठीक है भैया, आओ मेरे साथ। लें जनाब, चेक करें, हो गया आपका काम, पूरा तसल्ली बख्श काम किया है, पूरी हीट मार रहा है, अंदर अभी तक किसी ने ठंडा कर दिया होगा। जी जी, अंदर बिल्कुल ठंडी हवा आ रही है, आपका इखलाक भी ठंडा और हवा भी ठंडी आ रही है। छोटे टूल किट पैक करो, चलें। ले जनाब, आपकी रोजी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया जनाब। नंबर मैंने आपको दे दिया है, अगर ये ऐसी कभी भी ख़राब हो तो आपने मुझे कॉल कर देनी है, मैं आके बिल्कुल फ्री में चेक करके जाऊंगा। अगर एसी के अलावा घर का और भी कोई काम हुआ तो बिला तकल्लुफ़ मुझे याद कर लीजिएगा, मैं आके चेक कर जाऊंगा। अब मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़। अनवार भाई खैर, तो काफी देर से देख रहा हूँ कॉल मिला रहे हो, परेशान हो? वो अपने गांव का लड़का वासिफ है ना, उसे कॉल कर रहा हूँ, उसे ऐसी सर्विस के लिए कहा था, वो कॉल नहीं उठा रहा। वाह अनवार भाई, आपने भी किसी बंदे को बुलाया? मैंने भी उससे बुलाया था घर का ऐसे सही करने के लिए, लेकिन वो अजीब बंदा है, अक्ल ही बड़ी थी उसमें। ये सबके साथ ऐसे ही करता है और काम भी सही नहीं करता है। मैंने शहर से एक बंदा बुलाया और काम भी बड़ा प्यारा करता है। मैंने 10 बंदे को वो बंदा दिया, तारीफें सुनी है, आपको भी दूंगा, आप भी तारीफ ही करोगे इसकी इंशाल्लाह। चलो ठीक है, फिर कह दो उसे मेरे घर का भी ऐसी सर्विस कर दे। और रेट भी बिल्कुल उसका मुनासिब है, आप टेंशन न ले, मैं कॉल करता हूँ, आगे वो कर देगा। खैर है भैया, आज बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप। छोटे, मैंने आज जिंदगी का एक सबक सीखा है वो क्या भाईजान? कि जो दिल जीतना जाता है वही जिंदगी में आगे कामयाब होता है। मैं कुछ समझा नहीं भाईजान। याद है तुम्हें जिससे हमने अब्बू का एसी सही करवाया था, उसके बाद अपना एसी भी ठीक करवाया था? जी जी भाईजान। जब मैं उस दिन उसकी दुकान पे गया था ना, उसने दुकान नई नई शुरू की थी, और आज मैं उसकी दुकान पे गया हूँ तो बड़ा ही रश था। आज तो उसके पास बात करने का भी टाइम नहीं है, माशाल्लाह इतना काम है उसके पास। पता है क्यों?
क्योंकि उसका काम नहीं, उसका रवैया बोलता है। जहाँ जाता है दिल जीत लेता है, कि जो दिल जीतना जाता है वही जिंदगी में आगे कामयाब होता है। और वो पहले वाला मैकेनिक जिससे हमने पहले काम करवाया था, आज मैंने उसे देखा, वो वैसी हालत में है, वही रूखा वही सूखा, कोई काम नहीं है उसके पास। आज देखा मैंने, बैठा अपनी किस्मत का रो रहा था। अब तो सीजन है, फिर भी मेरे पास काम क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं अल्लाह ताला मुझसे क्यों नाराज है। इसलिए तुम भी एक बात याद रख लो बेटा, जब कभी तुम कुआं खोदो, उसका सेरोगर पानी पीना काफी नहीं है, उसे बंद मत करना, क्योंकि शायद कल को तुम्हें फिर प्यास लगने पे वो कुआं बचा ले। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी शेयर करें, शायद इसी से किसी की सलाह हो जाए।